और कहते सिसक रहा है भूमि पर पड़ा हुआ रावण। तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जाओ तो। कि क्यों भैया, क्या देखना है, मर जाएगा? लक्ष्मण जी थे ना थोड़े। राम जी ने कहा कौन मर जाएगा? कि हमारा दुश्मन। राम जी कहते हैं दुश्मनी तो समाप्त हुई, शत्रुता तो समाप्त हुई। अब सुनो, ये जो संसार छोड़ के जा रहा है ना, वेदों का बहुत बड़ा विद्वान पंडित जाता है। बस समस्या क्या थी? ज्ञान तो था लेकिन कर्म विपरीत थे। ज्ञान और कर्म का समन्वय नहीं होगा ना, जब तक ऊपर ऊपर से चीजें चलेगी, आचरण में नहीं है तो कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होगा। भाषण आप कुछ सीमा तक चला सकते हो, भाषणों के बाद व्यक्ति का आचरण चलता है और आचरण का ही प्रभाव है और प्रभाव का ही स्वभाव है। इसलिए तो आज पूरा देश स्वभाव में डूबा हुआ है, प्रभाव में डूबा हुआ है। लक्ष्मण जी को कहा सुनो, विद्वान है, कुछ ले लो, जाते जाते शिक्षा दे जाए। अंत की मति में भी गति होती। लक्ष्मण जी गए, सर के पास खड़े होकर के कहते कुछ बता दो। आंखें बंद कर ली रावण ने देख करके। वापिस आए लक्ष्मण जी और कहा भैया हम शत्रुता भूल चुके हैं पर वो शत्रुता नहीं भूले हैं। राम जी ने पूछा ये बताओ तुमने व्यवहार क्या किया? बोले बिल्कुल सर के पास खड़े होके पूछा कि कुछ बता दो। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण शिष्टाचार भूल गए हो, 14 वर्ष वनों में क्या रह लिए तो शिष्टाचार समाप्त हो गया क्या? अगर किसी से कुछ लेना है ना, अकड़ के नहीं, विनम्रता के साथ ग्रहण करना जाना। जाकर के प्रणाम करो, चरणों की तरफ खड़े हो जाओ और विनम्रता पूर्वक कहना कि कृपा करो मुझ पर कुछ लंकेश। ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में। लक्ष्मण जी गए, चरणों की तरफ खड़े हुए, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा लंकापति कृपा करो। तो रावण क्या कहता है? राम ने पढ़ा के भेजा होगा। लक्ष्मण जी कहना तो चाहते होंगे हमने तो पढ़ लिया, तुम भी पढ़ लेते तो आज पढ़े ना होते। क्यों जी? जो जीवन को नहीं पढ़ रहा है ना, वही पढ़ा हुआ है, और जिसने पढ़ लिया वही खड़ा हुआ है, वही खड़ा हुआ है। तब रावण ने 3 बातें कही। दुनिया में सबसे शत्रुता करना लक्ष्मण, पर अपने भाई को शत्रु मत बनाना। ये जो आज लंका पर प्रचम लहरा रहा ना श्री राम का, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे भाई की भी है जो भेद खोलता चला गया। बोलो मत, कोई बात नहीं, तुम्हारे मकान दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं, भोजन अलग बनाते हो, कोई बात नहीं, पर मैंने कहा था ना परसों, संवाद को जारी रखो। संवाद से विवाद समाप्त हो जाते हैं, पर कुछ अकड़ में होते हैं, संवाद ही बंद कर देते। अब उनका तो भगवान ही भला करेगा। दूसरी बात रावण कहता है पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने का दुष्परिणाम क्या होता है? कोई पतिव्रता स्त्री अगर दुख पा रही है किसी घर में, तो उसके आंसुओं की आहों से वो घर तबाह हो जाएगा। वैदेही के आंसू लंका को तबाह कर गए। और तीसरी बात लक्ष्मण, जो ऋषियों का मार्ग है उसके विपरीत नहीं चलना चाहिए, उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। लक्ष्मण जी को उपदेश दे रावण ने आंखें बंद कर ली, और रावण के मरते विभीषण जी रोए, पर राम जी ने विभीषण जी के हाथों, आज तो हम तीली से जलाते हैं रावण को, इसलिए तो नहीं मरता रावण। राम जी को कभी पढ़ना, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पूरे वैदिक विधि विधान से विभीषण जी के हाथों रावण का अंतिम संस्कार करवाया राम जी।
ये राम जी हैं। इसलिए क्या कहा गया, क्या कहा गया, पुत्र हो तो राम जी जैसा, भाई हो, मित्र हो, पति हो, राजा हो और वीर हो, धीर हो, गंभीर हो। और रावण से अगर कोई पूछे ना शत्रु कैसा हो, तो रावण भी कहता